जुलाई का महीना शुरू हुआ था तो पहले सप्ताह में 2,40,000 टेस्ट होते थे औसतन प्रतिदिन, और इस सप्ताह में ये जो 26 से 30 जुलाई का सप्ताह है इसमें 4,68,000 टेस्ट हुए हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि इसी सप्ताह में 3 दिन ऐसे भी थे, 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई, जबकि हमने 5 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट एक दिन में की। विश्व से अगर तुलना करें तो हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट है भारत का, वो आज के आंकड़ों के आधार पर 2.21% है। आप देखेंगे कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह में लगभग 14,800 से अधिक रिकवरीज होती थी प्रतिदिन, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ी, और अगर आप पिछला सप्ताह देखें 26 से 30 जुलाई का, तो 34,230 रिकवरी औसत प्रतिदिन हुई। आज सुबह का आंकड़ा अगर देखें तो 10,20,000 से अधिक पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं, भले चंगे हो गए हैं, अपने अपने घरों पर चले गए हैं। ये न केवल एक बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है, बल्कि ये एक बड़ी उपलब्धि भी है। ये दिखाता है कि हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सेज ने, हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने बड़े परिश्रम से काम किया, निष्ठा से काम किया। अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कई डॉक्टर, कई नर्सेज, कई हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन से भी पीड़ित हुए, कईयों की जान भी गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि भारत जैसे देश में जहां सीमित संसाधन थे, वहां पूरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने मिलकर प्रयास किया, सम्मिलित प्रयास किया, परिश्रम से प्रयास किया, और 10,20,000 से अधिक मरीजों की जिंदगी हम बचा पाए, जो कि डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों में गए। अगर हम देखें कि प्रतिदिन रिकवरी सप्ताह दर सप्ताह कैसे बढ़ी हैं, तो आप देखेंगे कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह में लगभग 14,800 से अधिक रिकवरीज होती थी प्रतिदिन, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ी, और अगर आप पिछला सप्ताह देखें 26 से 30 जुलाई का, तो 34,230 रिकवरी औसत प्रतिदिन हुई। अनेक राज्य और अनेक संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की ये रिकवरी का जो दर है वो इससे भी अधिक है। ये मैं आपको राष्ट्रीय दर दिखा रहा हूं। द नेशनल एवरेज रिकवरी पर डे week on week basis has been showing a progressive increase, and in the last week it was 34,230 recoveries a day. इसी को यदि आप प्रतिशत के रूप में देखें तो आप ये पाएंगे कि अप्रैल के पहले सप्ताह में रिकवरी रेट केवल 7.85% था, और फिर ये बढ़ता गया लगातार। जून में ये 48% था, और 30 जुलाई को ये 64% से कुछ अधिक है। द रिकवरी रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हैज ऑल्सो shown a progressive positive trend. You would see that in April the recovery rate was only 7.85, and today it is 64.44, which is another heartening news, which tells us that whatever efforts that are being put in this battle against COVID-19 by the union government in collaboration with the state governments is actually showing results. 16 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट जो राष्ट्रीय एवरेज है 64.44, जो मैंने आपके साथ अभी साझा किया, उससे कहीं ज्यादा है। दिल्ली में रिकवरी रेट 88% है, लद्दाख में 80% है, हरियाणा में 78% है, आसाम में 76%, तेलंगाना में 74%, तमिलनाडु में 73%, गुजरात में 73%, राजस्थान में 70%, मध्य प्रदेश में 69%,
और गोवा में 68%। तो ये भी दिखाता है कि अनेक राज्य हैं जो कि इस स्पेसिफिक क्षेत्र में, यानी इलाज के क्षेत्र में स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल को अपनाना, समय पर मरीज अस्पताल में आए, उनका समय पर इलाज हो, उन्हें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं मिल सकें जिससे वो समय पर रिकवर होकर अपने घर जा सकें। ये दिखाता है कि 16 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर रिकवरी रेट दिखाया है। ये ग्राफ हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन इसको दिखाना महत्वपूर्ण है। ये जो नीला हिस्सा है इस ग्राफ का, ये दिखाता है प्रतिशत के आधार पर इन परसेंटेज टर्म्स कैसे जो एक्टिव केस हैं उनमें लगातार घटोतरी हो रही है। आप देखेंगे कि मार्च से लेकर, जबकि ग्राफ में केवल नीला ही नीला था और हरा बहुत कम था, से लेकर 30 जुलाई तक कैसे स्थिति बदली है, हालात बदले हैं और एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है, रिकवर्ड केसेस का प्रतिशत अधिक हुआ है। जो आप लाल बैंड देख रहे हैं ग्राफ में, वो प्रतिशत मृत्यु को दर्शाता है, वो भी लगातार नीचे गिर रहा है। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय देश में 5,28,242 एक्टिव केस हैं। हम बार बार दोहराते हैं कि भारत का कोविड-19 केस लोड ये 5,28,000 केस हैं। भारत का एक्टिव केस लोड वो ऐतिहासिक संख्या नहीं है 15.5 लाख या जो भी कुल संख्या है, क्योंकि उसमें तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर घर चले गए। तो ये 5,28,000 वो लोग हैं जो कि अभी भी या तो अस्पतालों में हैं या घर में होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर के तहत हैं, और 10,20,000 जैसे मैंने निवेदन किया रिकवर्ड केसेस हैं जो कि ठीक हो गए हैं। तो आप ये पाएंगे कि जो रिकवर्ड केस हैं वो 1.9 टाइम्स हायर हैं एक्टिव केसेस के मुकाबले में। ये वो बिंदु है जो मैं पहले भी आपको दर्शा रहा था कि क्योंकि इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो केस फर्टिलिटी का रेट है, जो मृत्यु दर है कोविड-19 की वजह से, वो लगातार घट रही है। जून में ये 3.33% थी और ये अभी घटकर 2.21% हो गई है और लगातार घट रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर माइल्ड डिजीज है तो किस प्रकार की दवाएं देनी है, अगर मॉडरेट डिजीज है तो किस प्रकार की दवाएं देनी है, और अगर सीवियर डिजीज है तो किस प्रकार की दवाएं देनी है। इस प्रकार ये जो स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल है, ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर निर्धारित करता है, और जब ट्रीटिंग क्लिनिशियन उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर का पालन करते हैं तो मरीजों के रिकवर होने की संभावना बढ़ती है। What we are trying to show in this slide is that effective clinical management, which is implemented through a standard clinical treatment protocol, and this protocol has been issued by Ministry of Health and Family Welfare and has been shared, discussed with various state governments as well as with health facilities. So following that protocol leads to decrease in case fatality rate. विश्व से अगर तुलना करें तो हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट है भारत का, वो आज के आंकड़ों के आधार पर 2.21% है। द केस फर्टिलिटी रेट इन इंडिया टुडे इज 2.21। आप देखेंगे कि बड़े देशों में रूस को छोड़कर, जिनका केस फर्टिलिटी रेट 1.6% है, बाकी सभी देशों का जो केस फर्टिलिटी रेट है हमसे कहीं ज्यादा है, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक ज्यादा है। So this is an important fact to be kept in mind, that the case fertility rate in India is among the lowest in the world and is much lower if we compare it to the developed Western countries and other countries in the neighborhood.
जो देश का फर्टिलिटी रेट है, 24 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की देश के फर्टिलिटी रेट से भी कम फर्टिलिटी रेट है। उदाहरण के लिए आसाम में 1% से भी कम है, 0.25% है। केरला में 1% से कम है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और गोवा और झारखंड, यहां अभी तक आज सुबह के आंकड़ों के हिसाब से जो केस फर्टिलिटी रेट है वो 1% से कम है। हम राज्यों से जब विमर्श करते हैं तो उनको ये बताते हैं कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जहां एक ओर हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, कर्ब करें, सप्रेस करें, वहीं दूसरी ओर हम फर्टिलिटी रेट को 1% या उससे कम पर लाएं। तो अनेक राज्य ऐसे हैं जहां ये वर्तमान में भी 1% से कम पर है। इन सब चीजों के पीछे एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने अपने टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। आप ये देखेंगे कि जुलाई के प्रारंभ में जो कुल टेस्ट, ये क्यूमुलेटिव नंबर्स हैं, अगर आप कुल टेस्ट की संख्या देखें तो 88 लाख थे और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 1,81,90,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। आप ये पाएंगे कि एक महीने में लगभग 1 करोड़ टेस्ट हमने ज्यादा किए। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने देश भर में 1400 लैब्स बनाई, जिनका ब्यौरा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 907 सरकारी लैब्स हैं और 414 प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स हैं। आप देखेंगे कि टेस्ट्स जो प्रतिदिन होते हैं उनकी संख्या भी बड़ी है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कल देखें तो एक दिन में 4,46,000 टेस्ट हुए हैं। ये वीक ऑन वीक इंक्रीज है एवरेज टेस्ट्स डन पर डे में। ये आप देखेंगे कि जब जुलाई का महीना शुरू हुआ था तो पहले सप्ताह में 2,40,000 टेस्ट होते थे औसतन प्रतिदिन, और इस सप्ताह में ये जो 26 से 30 जुलाई का सप्ताह है इसमें 4,68,000 टेस्ट हुए हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि इसी सप्ताह में 3 दिन ऐसे भी थे, 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई, जबकि हमने 5 लाख से भी ज्यादा टेस्ट एक दिन में किए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी वजह से हम पहले केसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फिर उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक कर पाते हैं और समय पर उनको ट्रीटमेंट में भेज पाते हैं। हमने पहले भी आपसे ये जानकारी दी है आपको कि WHO का ये कहना है कि आपको 140 टेस्ट प्रति 10 लाख जनसंख्या पर प्रतिदिन करने चाहिए, और ये तब तक करने चाहिए जब पहले चरण में आपका पॉजिटिविटी 10% आ जाए और इवेंचुअली जो पॉजिटिविटी की दर है वो 5% आ जाए। तो ये अब अधिकांश राज्य इस देश में और यूनियन टेरिटरीज कर रही हैं। अगर आप भारत के लिए आंकड़ा देखें तो देश में 324 टेस्ट पर 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिदिन होते हैं, और अनेक राज्य ऐसे हैं जो 140 से अधिक हैं। कुछ देश के प्रतिदिन के औसत टेस्ट से भी अधिक हैं, वो भी हमने आपको दिखाया है। कुछ उससे कम हैं, लेकिन WHO जो कह रहा है उससे अधिक हैं। तो ये भी एक संतोष की बात है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि टेस्ट करना और उनको एक स्तर पर बनाए रखना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारी पॉजिटिविटी भी घटे। अगर वो 10% से अधिक है किसी भी राज्य में तो हम इस टेस्टिंग के स्तर को तब तक बनाकर रखें या बढ़ाएं जब वो 10% पर पॉजिटिविटी आ जाए और इवेंचुअली 5% पर आए। तो वो मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा। ये 21 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहां पॉजिटिविटी आज के आंकड़ों के आधार पर 10% से कम है, और ये जो हमने कैलकुलेशन आपके सामने रखा है ये 7 दिन के रोलिंग एवरेज के आधार पर है। यानी हम आपको कोई ऐतिहासिक आंकड़ा नहीं दिखा रहे हैं। वी आर नॉट शोइंग यू अ हिस्टोरिकल फिगर,
क्यूमुलेटिव कि मार्च से लेकर आज तक इतने टेस्ट किए इसलिए ये पॉजिटिविटी है, क्योंकि उससे कई बार सही स्थिति का पता नहीं चलता है। हम आपको 7 डे रोलिंग एवरेज दिखा रहे हैं, तो अगर 7 दिन का आप रोलिंग एवरेज देखें तो राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, आसाम, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जो 10% से कम पॉजिटिविटी का रेट दिखा रहे हैं वीकली बेसिस पर, और 4 राज्य ऐसे हैं राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो इस स्लाइड में हमने आपको दिखाए हैं जो 5% से कम की पॉजिटिविटी वीकली रोलिंग एवरेज के आधार पर दिखा रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे राज्य नहीं है जहां की पॉजिटिविटी ज्यादा नहीं है, ऐसे राज्य भी हैं और हम उनके साथ लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के रूप में इंगेज करते हैं ताकि वो अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में आवश्यक परिवर्तन लाएं और वहां भी पॉजिटिविटी रेट को घटाया जा सके। तो अगर 7 दिन का रोलिंग एवरेज देखें तो ऐसे राज्य जहां 10% से अधिक पॉजिटिविटी है वो हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, उड़ीसा, कर्नाटका। तो ये राज्य हैं जहां की हम लगातार संवाद में हैं राज्य सरकारों के साथ और कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या पर, इस चैलेंज पर काबू पाया जा सके। हम बेहतर टेस्टिंग करें, समय पर लोगों को आइडेंटिफाई करें और समय पर उनको ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।